बात रोक रहे हैं। मैं बड़ा हुआ हूं, मैं कह रहा हूं, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे, बड़ी पुरानी कहावत है। आपको 2 रुपये को देता नहीं, आपके पीछे 2 कार्यकर्ता नहीं, आपके साथ में 2 वोटर नहीं, आप जो है जो सक्षम है उसको यही बोल बोल के खाली सीनाजोरी करेंगे कि देखिए उसके पास बॉन्ड आ गया, देखिए उसके पीछे आ गया। थोड़ा खुद की तो स्थिति सुधारिए। अच्छा, गजब स्थिति है पैनल पर, जिससे जो सवाल करिएगा प्रेम जी वो उस पर जवाब नहीं देगा, वो उस पर जवाब नहीं देगा। फिर चाहे आप उनसे भ्रष्टाचार पर पूछ लीजिए, इधर सीट शेयरिंग की बात कर लीजिए। 1 मिनट, आ रही हूँ एक एक करके। किया है गोयनका जी ने कहा कि आपको कोई 5 पैसा नहीं दे रहा है। मैं तो वो पूछना चाहता हूं कि एक कंपनी, भारत की बड़ी अच्छी कंपनी है जो अपने आप को दिखाती है 300 करोड़ रुपया सालाना घाटा, और वो 300 करोड़ और वो करोड़ों का दे रही है भाजपा को चंदा। तो भैया आपके अंदर ऐसी क्या खूबसूरती है, आपके मस्तक में ऐसी नहीं लगी है? सुनिए, चर्चा किस पर कर रही है? आपको चंदा दे रही है। सुनिए ना, आप ठीक है, आप लोग स्मार्टली बने, उसको बार बार घुमा रहे हैं, लेकिन हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? उस पर अगर लौटे तो शायद वो व्यवहारिक होगा। एक बार प्रियंका गांधी जी से पूछा गया कि स्थिति क्या है, बताइए। मैया बेल पर, भैया बेल पर और सैया भी बेल पर। अरे मैया भैया सैया तीनों बेल पर। कोई बोफोर्स, अगस्टा वेस्टलैंड, कोई नेशनल हेराल्ड में। मुद्दा क्या है आज? क्या मुद्दा है उस पर रहते हैं ना। अरे लेकिन कंचना जी आपने मुद्दा बताया ही नहीं ना। आप बताइए। एक सेकंड देखिए, 11 सीट्स मांग रहे हैं। एक सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव का कोर इशू है, उसके चारों तरफ चुनाव होगा। 1 सेकंड, 11 सीट्स मांग रहे हैं, आप देंगे कि नहीं? हाँ या ना? 40 हाँ या ना? 40 सीटों वो पर तो आपने स्मार्टली प्ले कर लिया एक बार। 40 सीटों पर मुद्दा पर लड़ रही है, पत्ते नहीं खोलेंगे। पर एक मुद्दा चंदा चोरी भी है, और चंदा चोर उस पर विश्वास क्यों नहीं है ये बता दीजिए ना, क्योंकि हर जगह से विश्वास है। 40 जीते, 40 में से भी पूरे राष्ट्र में 40 जीतेगा। सही बोला, मान गया, पूरे राष्ट्र में 40 जीतेगा। देखिए अब इन्होंने कहा है पूरे राष्ट्र में 40 सीट जीतेगा। अरे आपने कहा ना, मैंने कहा ना। अब एक सेकंड देखिए, सुनिए, अब आप लोगों ने बड़ा मुद्दे को डिरेल कर लिया। उधर से संदेश यादव जी भी कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, उनकी भी सुनना जरूरी है क्योंकि बहुत गुस्से में हैं वो यहाँ पर। लेकिन पहले प्रेम जी का मैं रुख करूंगी। प्रेम जी, क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि बिहार की स्पेशली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी 11 सीट्स पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, और वो सीट्स भी सारी वैसी हैं, वो इलाका है जहां से पिछली बार तेजस्वी जी, मतलब उसी इलाके की वजह से, मैं सीमांचल के इलाके की बात कर रही हूं, उसी इलाके की वजह से मतलब सीएम बनते बनते वो रह गए थे। यहां क्या गणित गुणा जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है उनके आने से? मतलब वो बिहार में 11 पर लड़ेंगे, जहां के लिए वो दम भरते हैं, एकदम अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, उस हैदराबाद में तो वो 9 पे लड़ते हैं। देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव की आप याद दिला रहे हैं, वहाँ जो कतिपय सफलताएं मिली थी वो क्षेत्र स्थानीय नेताओं के दम पर मिली थी, जो बाद में असदुद्दीन ओवैसी का उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। बाकी जो असदुद्दीन ओवैसी तो 11 सीटों पर हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ते, तेलंगाना में नहीं लड़ते, तो जहाँ के आगे बिहार में लड़ने। एग्जैक्टली, मेरा वही सवाल था। बात यह है कि उनको वो क्यों लड़ रहे हैं, जनता समझ रही है कि वो क्यों लड़ रहे हैं। उनको लगता है हम मुसलमान हैं, मुस्लिम वोटों को बांट देंगे और बीजेपी को जिता देंगे। तो क्या मुसलमान बुद्धू हैं क्या कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे करके बीजेपी को जिता देंगे? जो बीजेपी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाती, वो उस बीजेपी को जिताने के लिए मुसलमान वोट करेंगे। क्या आप ट्रम्प कार्ड बताओ इस्तेमाल कर रहे हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को, उनकी पार्टी को? धनंजय गिरी जी, आ रही हूं संदेश जी इनके बाद। देखिए, जमहूरियत का तकाजा है कि उसका जनाजा निकालने वाले लोगों को हम जवाब क्या दें, जनता जवाब दे रही है। और जमहूरियत कुछ लोग को अपनी जागीर लगता है। अभी एक हमारी बहन कह रही थी कि 40 सीटें आएंगे। मुद्दे पर रही है ना, ट्रम्प कार्ड बतौर इस्तेमाल कर रहे हैं आप ओवैसी साहब की पार्टी को। आपकी बी टीम कहा जाता है, आपकी बी टीम कहा जाता है। देखिए, सरकार उसने केंद्र में किसके साथ बनाई थी? अगर राजनीति के माहिर लोग बैठे हुए तो बताएं कि AIM ने किसके साथ दिल्ली में सरकार बनाई थी? यूपीए के किस समय में और किस दल के समर्थन दिया था उसने, और किसके साथ वो वहां तेलंगाना में सरकार बनाया था? तो ये सब छुपी हुई बातें नहीं, सब खुली किताबें हैं। दूसरी बात रही कि जब करप्शन की आप बात करते हैं तो यही परम आदरणीय राहुल गांधी और अति आदरणीय सोनिया गांधी दोनों ईडी के केस में बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में जो प्रैक्टिस लड़ाई थी, लोकतंत्र की लड़ाई थी, आजादी की लड़ाई थी, उनका श्रेय नहीं, प्रेम ही खा गए। 5,000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख में खाने के लिए
ये दोनों माँ बेटा पर केस चल रहा है। मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। कमाल की बात है, जिस पैनलिस्ट के पास जा रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ मैं, लेकिन वो वही कह रहे हैं जिसकी तैयारी कर वो आए हैं कि भैया हम तो यही अपना तैयारी करके आए हैं, तो हम इसी चीज का हम इसी में ठीक है। संदेश जी कुछ संदेश दे रहे हैं, वो संदेश भी ले लीजिए। संदेश जी, एक मिनट हिमानी जी, हाँ, हिमानी जी, मैंने धनंजय जी आपको भरपूर समय दिया। देखिए धनेंद्र भारद्वाज जी और संदेश जी को शायद सबसे कम मौका मिला होगा। आर यू सर, एक एक कर गेस्ट कई हैं, उनकी भी बात आनी चाहिए। जी संदेश जी। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाया, हमारे देश को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने काम किया। हम दुनिया की तीसरी बड़ी जीडीपी बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। हमारे लिए जो वर्तमान मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जो हमारी 3 सीटों की लड़ाई है उस पर हम काम करें और उस 3 सीटों की लड़ाई को पूरी ताकत के साथ, ठीक है, पूरी ताकत के साथ हमने आज इस बात को कहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उन तीनों सीटों से हम बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। और जो भी जिस प्रकार की हमारे जो मित्र यहाँ बैठे हैं पैनल में वो बातें कर रहे हैं, हम छीटा कसी से बाहर आके बात करने के बजाय उन्हीं चीज़ों पे बार बार निजी रूप से जो अटैक करते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे अटैक की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें व्यवहारिक बातें करनी चाहिए। चंदा कौन नहीं लेता है, किस पार्टी ने चंदा नहीं लिया? जो यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के सहयोगी के इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बहाने चंदा लिया गया, तो चंदा कौन नहीं लेता है? कौन सी पार्टी इस देश में चंदा नहीं लेती है? आप किस प्रकार की बातें करते हैं बैठकर? हर व्यक्ति अपने समय पे काम क्या मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन घनेंद्र जी कह रहे हैं अब ये फील्डिंग जो आप कर रहे हैं इस पर आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता। मुद्दा आपने बता दिया है कि क्लियर है। मैं धनेंद्र, हाँ, हमें पूरा रिजल्ट मिलेगा। आज माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने बहुत तीखे शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी चीजों पर विचार करे। हम उनके सबसे ईमानदार सहयोगी हैं। जिस प्रकार की बाजार में मार्केट में चीजें हो रही हैं उनको दरकिनार कर दिया जाए और हमारी 3 सीटें हमारे साथ रहेंगी। हम एनडीए के साथ आज भी हैं। दरकिनार किसे कर दिया जाए? क्या हो रहा मार्केट में? सारी चीजों को आश्वस्त नहीं कर देती है। क्यों कहना पड़ा, थोड़ा पूछा जाए ना। नहीं, जो कह रहे तीखे शब्दों में क्यों कहना पड़ा? सूत्रों के नहीं, तीखे शब्दों में इसलिए कहना पड़ा कि जो सूत्रों के हवाले से बार बार जो खबरें लाई जा रही हैं, जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, हमें भी पूरा हक है। हम एनडीए गठबंधन के सबसे ईमानदार सहयोगी हैं और ईमानदार सहयोगी हैं और केंद्र में भारत सरकार में मंत्री हैं। हमारे पास कितने विकल्प हैं, हम क्या क्या नहीं चुन सकते। इस देश में सब कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास हैं। उसके बावजूद भी हमारी पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के साथ है। उसके साथ साथ स्थिति विकट है, संकट विकट है। अब संकट मोचक कौन बनेगा? क्योंकि उस वक्त तो उन्होंने कहा कि भाई मैं साथ में रहूंगा। हाँ जी संदेश जी। संकट मोचक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही बनेगा और जैसा हमें अनुमान भी है, उम्मीद भी है कि अपनी आने वाली लिस्ट में वो हमारी 3 सीटों को बिल्कुल क्लियर हमारे साथ रखेंगे। और अगर उसके अलावा कुछ होता है तो उस पर हमारा पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है विचार करेगा। माननीय पारस जी की जो भी आगे की रणनीति होगी हम सब उसमें मिलकर उनके साथ चलेंगे।